जनसंपर्क के लिए निकलते हुए आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछे जाने पर नाराज होकर पत्रकारों से कहा कि सम्राट चौधरी पर भी टिप्पणी कर दी और कहा कि मीडिया वाले भी हम लोग से ही प्रश्न करते हैं, कभी सम्राट चौधरी से भी जाकर पूछ लीजिए। तो गाली तो देंगे ही, उनके गाली दे के अलावा उनके पास कोई काम है? रोजगार किए रहते तब ना, बेरोजगारी दूर किए रहते तब ना अपना काम गिनाते। मुझे पूछिए 15 साल में आपके माता जी, आपके पिताजी और खुद फर्जीधारी, खुद क्या किए थे? बार बार आपको सम्राट चौधरी टूरिस्ट बेटी कहा के संबोधित कर रहे हैं कि लालू जी की टूरिस्ट बेटी है, सिंगापुर से आपका सीधे यहाँ पे लड़ गई है, तो आपके राजनीतिक कौशल के भी सवाल उठा रहे हैं। बोलने दीजिए ना, वो कहाँ किसके बेटे हैं हमको तो पता ही नहीं है, नहीं बता रही है। किनके बेटे हैं वो? उनकी माता जी कौन है, उनके पिताजी कौन, और उनके बेटा बेटी हैं कि नहीं है? ये सब पड़ोसिए के हैं। लगातार क्या क्या लगातार आपको निशाना बनाया जा रहा है, परिवार निशाना बनाया, जबकि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, तो आखिर इस तरह का करने का नहीं, ये तो आप लोग भी वही बात करते हैं। ये बात तो आप लोग विपक्ष वाले लोग तो पूछते नहीं है। दिखाए आप लोग लालू परिवार और रोहिणी यादव के पीछे पड़े हुए, आप लोग अपना काम गिनाइए। आप लोग तो कभी कुछ पूछते नहीं है उन लोग से, तभी तो हम मीडिया में आ नहीं रहे हैं। तो मीडिया में आना ही नहीं है कि सब गोदी मीडिया लोग हैं जो भाजपा सवाल भेजता है वही आकर बार बार परिवार। अरे भाई बताइए ना, आप बताइए। मुंगेर के सदर प्रखंड स्थित चरवाहा विद्यालय में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा में नारा लगाकर युवाओं को लालटेन जलाने के लिए गोलबंद किया। मुंगेर से आरजेडी प्रत्याशी कुमारी अनीता को जिताने की अपील की। बोले कि इंडिया गठबंधन के साथ बिहार की जनता एक पैर पर खड़ी है। इस बार देश में सत्ता परिवर्तन होना है, बिहार ही पीएम मोदी का मिशन 24 रोकेगा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी भी मंच पर इस दौरान मौजूद रहे। वीआईपी पार्टी के संरक्षक, हल्का पीछे हो जा, पीछे। वीआईपी बहन अनीता जी को जिताने का काम कीजिए। आदरणीय लालू जी ने अशोक पात्रा जी अनीता जी के हाथों में लालटेन थमाया है मुंगेर से, और पूरा समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाई, सब लोग एकजुट हो चुके हैं, एक हो गए सब लोग, और इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। आप सब लोग को लालू जी ने संदेश भेजा है कि भाई इस बार एक होकर के आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। एक एक व्यक्ति 10-10 वोट बनाने का काम करे। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ। वीआईपी पार्टी। मुजफ्फरपुर में महावीर जयंती के मौके पर अर्जुन बाबू पशु मेला और हाट बाजार में महादंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस महादंगल प्रतियोगिता में बिहार के पहलवानों के अलावा अन्य राज्यों के साथ विदेश से आए पहलवानों ने भाग लिया। विभिन्न राज्यों के 12 और जॉर्जिया के 1 पहलवान ने भाग लिया, जिसमें महिला पहलवान भी शामिल हैं। इस महादंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के हजारों दर्शक मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक विधायक रामसूरत राय ने बताया कि महावीर जयंती के मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता में लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिए जाने की बात है। यह प्रतियोगिता विलुप्त हो रही कुश्ती प्रतियोगिता को जीवंत करने की कोशिश है। जॉर्जिया से भी लोग आए हैं, विदेश कंट्री के लोग आए हैं, नेपाल से भी आए हैं, अपने बिहार से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। ये अनोखा कुश्ती हो रहा है, बच्चों का कुश्ती है, पहलवानों का, बड़े पहलवानों की कुश्ती है। और सवेरे आपने देखा होगा कि 8 साल और 10 साल के बच्चे भी कुश्ती यहाँ लड़े हैं। खगड़िया का ये के यादव परिवार का लड़का 2-2 कुश्ती जीता है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा अपने बिहार के पहलवानों से और नए युवाओं से कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं, उस तरह से कुश्ती भी खेले, इसमें भी बड़े नाम होते हैं और बड़े पैसे होते हैं। देखिए महावीर जयंती पर इस तरह की कुश्तियां हुआ करती थी, ये विलुप्त होने के कगार पर, तो क्या मेरा प्रयास वही है, लोकल फॉर वोकल। जो भी हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति उसको जीवंत करना, चाहे वो घुड़दौड़ प्रतियोगिता हो, हाथी रेस हो, चाहे कुश्ती हो,
दंगल हो, सारी चीज़ें जो हमने किया इस मेले के अंदर, वो पुरानी परंपराओं को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। विजेता उपविजेता को क्या दिया जा रहा है? निश्चित तौर पर सभी के अलग अलग रेट हैं। लाख रुपए भी है, 50,000 रुपये, 10,000 रुपये भी है। हारने वाले को भी सम्मान है। जॉर्जिया से भी लोग आए हैं, विदेश कंट्री के लोग। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां बांका लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण यादव के पक्ष में मतदान की अपील की। तेजस्वी प्रसाद ने मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों पर भी हमला करते हुए कहा कि दोनों कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ गाली दे रहे हैं। तेजस्वी के साथ पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मछली हम कहते हैं और कांटा बीजेपी को लगता है। और दूधू को उप मुख्यमंत्री बना दिया ऐसा कि दिन रात उन लोगों का काम है गरियाना, ना कि काम करना। बताओ, दो बीजेपी का उप मुख्यमंत्री है, उसका काम बता दो, कोई एक काम बता दे, कोई एक काम बता दे। कोई बता सकता है एक काम क्या हो? दोनों उप मुख्यमंत्री भाजपा का एक काम नहीं करता है, दिन भर टीवी पे आ करके हमने के गरियाता है। अरे गरियाओ यार, हमको क्या लेना देना। हम तो अभी भी नौकरी का बात करेंगे, गरीब का बात करेंगे, किसान का बात करेंगे। आपको लड़ाई, आप लोग सरकार बनेगा इंडिया अलायंस का, तो तेजस्वी का कमिटमेंट है देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाएंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी, वो आपका वादा कहाँ गया? जो आपने कहा था हर युवा को नौकरी देंगे, वो वादा कहाँ गया? आप गरीब किसान का आमदनी दोगुना करने की बात की है, वो कहाँ गया? कोई जवाब नहीं है उनके पास। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ का माई बाप है, वो सबको एक चश्मा से देखना चाहिए। लेकिन मोदी जी जैसा अपना कपड़ा बदलते हैं एक दिन में 5-5 बार, वैसे हमें दिन भर में 5 बार चश्मा भी बदल देते हैं। मोतिहारी में आज क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर ठगों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 5 लाख रुपए के आभूषण की ठगी कर ली। ठगी के वारदात के दौरान ठगी गिरोह के एक बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। घटना मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र के मीना बाजार मेन रोड की है, जहां साई ज्वेलर्स के मालिक जब दुकान खोल रहे थे, तभी एक व्यक्ति आया और खुद को क्राइम ब्रांच से बताते हुए व्यवसायी को अपने अधिकारी के पास बुलाकर ले गया। क्राइम ब्रांच का फर्जी अधिकारी जो दुकान की कुछ दूरी पर खड़ा था, उसने दुकानदार को डांटकर कहा कि अभी मीना बाजार में लूट हुई है और आप अपने साथ इतना गहना लेकर चल रहे हैं। ठग ने कहते हुए स्वर्ण व्यवसायी के पास से सोने और हीरे के आभूषणों को बैग से निकाला और चंपत हो गया। मेरा दुकान है प्रकाश द्वार के पास, साई ज्वेलर्स नाम से। 9:30 के करीब हम दुकान से चले, घर से चले दुकान के लिए, और स्टाफ को बुला के दुकान खुलवा ही रहे थे। तब तक एक आदमी हमारे बुलाने के लिए आ गया और बोला कि आपको साहब पुकार रहे थे, आप ध्यान नहीं दिए। चलिए, क्राइम विभाग के इंस्पेक्टर साहब आए हुए हैं, और बुला के ले गया। इसी बीच में देखे कि एक आदमी और खड़ा है फोटो वार्ड के पास, तो वहाँ बोले कि क्राइम हो रहा है, आप लोग चेन पहन के, जेवर पहन के आप चल रहे हैं, बैग में क्या है, ये सब बोलने के एक आदमी हमारे बाद एक आदमी और आ गया, वो भी चेन पहने हुए था। उसका चेन उतरवा कर उन्होंने कागज में लपेट के दे दिया, सोने का चेन। फिर मेरा चेन उतरवाया, औंठी सोने का उतरवाया, हीरा जड़ित गणेश जी का लॉकेट था, एक साईं बाबा का लॉकेट था चेन में, 2 औंठी हीरे का था, और बैग में कुछ सोने का रिपेयर ग्राहक का रखा हुआ सामान था जो बैग में था। उस पॉलीथीन में उसने क्या किया कि मेरा जेवर और पॉलीथीन का रिपेयर का जेवर सब एक में रख के, कागज से ढक के, और मेरे नज़र के सामने लगा कि रख रहा है, और चेन बंद करके वो हमको बैग सुपुर्द कर दिया। हम बैग लेके जैसे दुकान पर आए तो थोड़ा 2-4 मिनट का लेट होगा, 5 मिनट का, देखे खोल के कि है बैग में पुलिया है कि नहीं, तो देखे कि पुलिया गायब है। इस दरमियान हम दौड़ के तुरंत उसके पास गए कि वहाँ स्पॉट पर तो कोई नहीं, नदारत था आदमी, और मैंने तुरंत FIR नगर थाना में किया हूँ, और उसका प्रक्रिया पूरे पुलिस प्रशासन, निगरानी विभाग सब